नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजिंग इन्फो बाय एके में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के 10 सबसे बड़े घोटालों के बारे में, जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ये घोटाले इतने बड़े थे कि इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था, राजनीति और आम जनता के विश्वास को गहरा झटका दिया। जानिए 2G स्पेक्ट्रम, चारा घोटाला, विजय माल्या, नीरव मोदी और कई अन्य मामलों की पूरी कहानी। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। भारत के सबसे बड़े घोटाले कौन कौन से हैं? इन घोटालों ने देश पर क्या असर डाला? इनसे हमें क्या सीखने को मिला? घोटाला नंबर 1 पर है 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 2008। सस्ते में बेच दिया देश का नेटवर्क। कहानी शुरू होती है 2008 में, जब देश में मोबाइल क्रांति अपने चरम पर थी। सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को स्पेक्ट्रम, मोबाइल नेटवर्क के लिए जरूरी रेडियो फ्रीक्वेंसी देने का फैसला किया। लेकिन क्या हुआ? टेलीकॉम मंत्री राजा ने नीलामी के बजाय पहले आओ पहले पाओ का फॉर्मूला लागू कर दिया। स्पेक्ट्रम की असली कीमत Rs 176 लाख करोड़ थी, लेकिन यह औने पौने दाम में बांट दिया गया। बाद में पता चला कि जिन कंपनियों को लाइसेंस मिला वे इस सेक्टर में नई थीं और उन्होंने यह लाइसेंस दूसरों को कई गुना दाम में बेच दिए। नतीजा, घोटाले का पर्दाफाश हुआ। राजा को जेल भेजा गया, लेकिन कुछ सालों बाद सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। घोटाला नंबर 2 पर है कोयला घोटाला 2012। काला हीरा और सफेदपोश चोर। 2012 में देश भर में कोयले की मांग बढ़ रही थी। सरकार ने तय किया कि बिना नीलामी के ही कोयले की खदानें बड़ी कंपनियों को आवंटित कर दी जाएंगी, और यही से शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला। Rs 1.86 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। कोल ब्लॉक बिना पारदर्शिता के बांटे गए। राजनीतिक दलों और व्यापारियों की मिलीभगत से इस काले हीरे का खेल खेला गया। नतीजा, सुप्रीम कोर्ट ने सभी कोयला ब्लॉक आवंटन रद्द कर दिए, लेकिन घोटाले की रकम कभी वापस नहीं आई। घोटाला नंबर 3 पर है चारा घोटाला 1900। गायों के चारे में घोटाला, बिहार 1900। यह घोटाला सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। इस बार भ्रष्ट नेताओं ने किसानों, गरीबों या सरकारी योजनाओं को नहीं, बल्कि गायों के चारे को लूटा। Rs 85 करोड़ का फर्जीवाड़ा किया गया। फर्जी बिल बनाकर सरकार से पैसे निकाल लिए गए। मुख्य आरोपी लालू प्रसाद यादव, जो इस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे। नतीजा, लालू यादव को जेल भेजा गया, लेकिन राजनीति पर इसका असर नहीं पड़ा। घोटाला नंबर 4 पर है सत्यम कंप्यूटर घोटाला 2009। भारत का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड। साल था 2009, जब भारत की सबसे बड़ी IT कंपनियों में से एक सत्यम कंप्यूटर्स के चेयरमैन रामलिंगा राजू ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। कंपनी ने अपने मुनाफे को बढ़ाकर दिखाया ताकि उसके शेयर की कीमतें आसमान छू लें। Rs 800 करोड़ का स्कैम, भारत की अब तक की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट धोखाधड़ी। यह घोटाला वर्ल्ड फेमस एनरॉन स्कैंडल जैसा ही था। नतीजा, रामलिंगा राजू को गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में बेल मिल गई। कंपनी को टेकओवर कर लिया गया। घोटाला नंबर 5 पर है बोफोर्स घोटाला 1980s। हथियारों की डील में गड़बड़। 80 के दशक में भारत ने स्वीडन की कंपनी बोफोर्स से तोपें खरीदी, लेकिन इस डील में Rs 64 करोड़ की रिश्वत दी गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर आरोप लगे कि उन्होंने इस डील को फिक्स किया। दलालों ने स्वीडिश कंपनी से कमीशन लिया और सरकारी अफसरों को रिश्वत बांटी। नतीजा, यह केस आज भी अनसुलझा है, किसी को सजा नहीं हुई। घोटाला नंबर 6 पर है स्टाम्प पेपर घोटाला 2003। Rs 33,000 करोड़ का सबसे बड़ा घोटाला। अब्दुल करीम तेलगी नाम के एक शख्स ने सरकारी स्टाम्प पेपर छापने की अनुमति लेकर इसका गजब इस्तेमाल किया। फर्जी स्टाम्प पेपर छापकर सरकारी संस्थानों को बेचा। पूरे देश में इसका नेटवर्क फैल गया। नतीजा, तेलगी को उम्र कैद हुई, लेकिन उसने सिस्टम में भ्रष्टाचार की पोल खोल दी। घोटाला नंबर 7 पर है विजय माल्या बैंक घोटाला 2016। 9,000 करोड़ लेकर फरार। विजय माल्या, जो कभी किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक थे,
उन्होंने बैंकों से 9,000 करोड़ का लोन लिया और वापस नहीं किया। नतीजा, वह लंदन भाग गया। भारत सरकार अभी भी उसे वापस लाने की कोशिश कर रही है। घोटाला नंबर 8 पर है नीरव मोदी पीएनबी घोटाला 2018। एरएस डेवन ने 400 करोड़ की चोरी। नीरव मोदी, जो एक मशहूर ज्वेलरी बिजनेसमैन था, ने पंजाब नेशनल बैंक से फर्जी एलओयू बनवाकर हजारों करोड़ का गबन कर लिया। नतीजा, वह भी लंदन भाग गया, लेकिन उसे भारत लाने की कोशिश जारी है। घोटाला नंबर 9 पर है कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला 2010। RS50 1000 करोड़ का स्कैम। यह कहानी है 2010 के दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स की, जिसे भारत के लिए गौरव का क्षण बनना था, लेकिन यह देश के इतिहास में सबसे बड़े घोटालों में से एक बन गया। जब भारत को 2003 में कॉमनवेल्थ गेम्स CWG की मेजबानी मिली तो पूरा देश खुशी से झूम उठा, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि यह खेल आयोजन भ्रष्टाचार, लूट और धोखाधड़ी का सबसे बड़ा उदाहरण बन जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 के आयोजन के लिए भारत सरकार ने RS70 1000 करोड़ का बजट आवंटित किया। स्टेडियम, इंफ्रास्ट्रक्चर, एथलीट्स विलेज, सिक्योरिटी और अन्य सुविधाओं पर खर्च होना था, लेकिन जैसे जैसे खेल नजदीक आया, घोटाले की गंध आने लगी। खेल से जुड़े प्रोजेक्ट्स में बार बार देरी हुई, लागत कई गुना बढ़ा दी गई। जो स्टेडियम RS100 करोड़ में बनना था, उसका बजट RS1000 करोड़ तक पहुंच गया। सामान और सेवाओं की खरीद में फर्जीवाड़ा हुआ। नतीजा, सुरेश कलमाड़ी को दोषी ठहराया गया, लेकिन सजा नाम मात्र की हुई। बजट तो खर्च हुआ, लेकिन खेल गांव और सुविधाओं की हालत दयनीय थी। घोटाला नंबर 10 पर है राष्ट्रीय हथियार खरीद घोटाला 2022। डिफेंस डील में दलाली। भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए डिफेंस डील्स, रक्षा सौदे बेहद अहम होते हैं। जब भी देश अपनी सेना के लिए नए हथियार, फाइटर जेट, मिसाइल सिस्टम या टैंक्स खरीदता है, तो इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा माना जाता है। लेकिन क्या हो अगर इसी सुरक्षा की आड़ में करोड़ों अरबों की दलाली हो? ये कहानी है 2022 के उस हथियार खरीद घोटाले की, जिसने देश की रक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। 2022 में भारत ने विदेशी कंपनियों से कई हथियार डील साइन की, जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी वाले फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, मिसाइल सिस्टम और बुलेट प्रूफ जैकेट शामिल थे। सरकार ने दावा किया कि ये सौदे भारतीय सेना को आधुनिक बनाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए जरूरी थे। लेकिन जांच एजेंसियों और मीडिया ने जब इन सौदों की परतें खोली तो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। इन डील्स में बिचौलियों की एंट्री हुई और हथियारों की कीमतों में भारी घोटाला किया गया, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर एक बड़ा घोटाला खेला गया। नतीजा, अभी जांच जारी है, लेकिन बड़े नाम शक के घेरे में हैं। भारत में घोटालों का इतिहास लंबा है, लेकिन इन सब से हमें क्या सीखना चाहिए? पारदर्शिता और सख्त नियमों की जरूरत है। RTI और मीडिया की सक्रियता जरूरी है। जनता को जागरूक रहना होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अमेजिंग इन्फो बाय AK को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और चौंकाने वाली सच्चाई के साथ।